हेलो दोस्तों, मैं किफ़न स्वागत करता हूं आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं 24 मार्च 2022 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो यदि नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किन दो देशों के बीच दस्तलिक संयुक्त सैन्य अभ्यास का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में जो है भारत और उज्बेकिस्तान की संयुक्त सेना के बीच दस्तलिक संयुक्त सैन्य अभ्यास का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया है। और इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो उज्बेकिस्तान में इसका आयोजन किया गया है। अगला आपको याद रखना है कि इसका जो पिछला वाला संस्करण आयोजित किया गया था, ये आयोजित किया गया था रानीखेत उत्तराखंड में। दूसरा संस्करण भारत और उज्बेकिस्तान के बीच दस्तलिक युद्धाभ्यास का। अगला आपको याद रखना है कि भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी एक्सरसाइज आयोजित की जाती है? तो ये आयोजित की जाती है फ्लीनेक्स एक्सरसाइज, और जो कि विशाखापट्टनम में हाल ही में आयोजित की गई है। और एक आयोजित की जाती है मित्र शक्ति एक्सरसाइज। भारत और नेपाल के बीच में जो है सूर्य किरण नाम की एक्सरसाइज आयोजित की जाती है। और अगला जो है भारत और बांग्लादेश के बीच जो है संप्रीति नाम की एक्सरसाइज आयोजित की जाती है। और ये जो है दस्तलिक संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान की सेना के बीच आयोजित किया गया है। तो उज्बेकिस्तान की जो राजधानी है वो है ताशकंद, और फोम यहाँ कैरेम्फी चलती है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में जो है 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया गया है। याद रखिएगा कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन विश्व मौसम विज्ञान दिवस की स्थापना 23 मार्च 1950 को की गई थी। और अपनी स्थापना दिवस का जश्न मनाने के लिए जो है विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया गया है। अगला आपको याद रखना है कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी स्थापना तो 1950 में की गई थी, लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो ये इसका हेडक्वार्टर जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, इसकी थीम क्या थी? तो इसकी जो थीम थी वो थी अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन, जो थी विश्व मौसम विज्ञान दिवस की थीम थी। ये आपको याद रखना है। और अगला यह भी याद रखना है कि 23 मार्च को ही एक और दिवस बनाया गया है जिसको जाना जाता है शहीद दिवस के नाम से। शहीद दिवस जो है इसी दिन 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को जो है लाहौर की जेल में फांसी दे दी गई थी। और इन्हीं के सम्मान में जो है हर वर्ष 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। अब यह जो है दोनों इंपॉर्टेंट डेज हैं मार्च 2022 के। तो अब तक जो है मार्च 2022 में जितने भी इंपॉर्टेंट डेज बनाए गए हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो पहला जो हो जाएगा 1 मार्च। 1 मार्च को कौन सा इंपॉर्टेंट डेज बनाया गया है? तो याद रखिएगा शून्य भेदभाव दिवस। शून्य भेदभाव दिवस यह 1 मार्च को बनाया गया है। और विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस ये भी कब बनाया गया है? तो 1 मार्च को ही बनाया गया है। अगला जो है 2 मार्च। 2 मार्च को कौन सा इंपॉर्टेंट डेज बनाया गया है? तो 2 मार्च को मनाया गया है 46वां सिविल लेखा दिवस। सिविल लेखा दिवस ये मनाया गया है कब? 2 मार्च को। अगला जो है 3 मार्च। 3 मार्च को कौन सा इंपॉर्टेंट डेज बनाया गया है? तो ये आपको याद रखना है कि 3 मार्च को 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज बनाए गए हैं। पहला जो हो जाएगा विश्व वन्यजीव दिवस, और दूसरा जो हो जाएगा विश्व श्रवण दिवस, वर्ल्ड हेरिंग डे दिवस। और अगला जो हो जाएगा तीसरा 3 मार्च को जो इंपॉर्टेंट डेज बनाया गया है वो बनाया गया है विश्व जन्मदिवस दिवस।
जन्मदोफ दिवस। तो याद रखिएगा कि विश्व वन्यजीव दिवस, विश्व श्रवण दिवस और विश्व जन्मदोफ दिवस, ये तीनों इंपॉर्टेंट डेज 3 मार्च को मनाए गए हैं। अगला जो है 4 मार्च, 4 मार्च को कौन सा इंपॉर्टेंट डेज बनाया गया है? तो 4 मार्च को बनाया गया है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, सुरक्षा दिवस। और 4 मार्च को ही बनाया गया है विश्व मोटापा दिवस, विश्व मोटापा दिवस। और अगला याद रखिएगा 4 मार्च को ही मनाया गया है 2022 में इस वर्ष कर्मचारी प्रशंसा दिवस। कर्मचारी प्रशंसा दिवस हर वर्ष मार्च माह के फर्स्ट फ्राइडे को बनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। और 2022 में यह 4 मार्च को मनाया गया है। अगला जो है 7 मार्च, 7 मार्च को कौन सा इंपॉर्टेंट डेज बनाया गया है? तो विश्व टेनिस दिवस, विश्व टेनिस दिवस मनाया गया है। अगला आ जाएगा 8 मार्च, 8 मार्च को बनाया गया है मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम भी पूछी जा सकती है, तो ये याद रखिएगा कि जेंडर इक्वालिटी, इक्वालिटी टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो। इसकी जो थीम थी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की, जो कि 8 मार्च को मनाया गया है। अगला जो है 9 मार्च, 9 मार्च को मनाया गया है धूम्रपान निषेध दिवस। और हर वर्ष जो धूम्रपान निषेध दिवस मनाया जाता है, ये मार्च माह के सेकेंड जो है वेडनेसडे को मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला जो आ जाएगा 12 मार्च, 12 मार्च को मनाया गया है विश्व ग्लूकोमा दिवस, ग्लूकोमा दिवस मनाया गया है। अगला जो आ जाएगा वो आ जाएगा 14 मार्च, 14 मार्च को बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस, गणित दिवस। और अगला जो आ जाएगा 15 मार्च, 15 मार्च को कौन सा इंपॉर्टेंट डेज बनाया गया है? तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, उपभोक्ता अधिकार दिवस। और यदि पूछा जाए राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब बनाया जाता है, तो ये 24 दिसंबर को बनाया जाता है। 15 मार्च को ही बनाया गया है विश्व संपर्क दिवस, विश्व संपर्क दिवस। ये कब बनाया गया है? 15 मार्च को। 16 मार्च को कौन सा इंपॉर्टेंट डेज बनाया गया है? तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, टीकाकरण दिवस। ये कब मनाया गया है? तो ये 16 मार्च को मनाया गया है। और राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस की थीम क्या थी? तो याद रखिएगा वैक्सीन, वैक्सीन वर्क फॉर ऑल इसकी थीम थी। अगला जो आ जाएगा 16 मार्च के बाद 18 मार्च, 18 मार्च को कौन सा इंपॉर्टेंट डेज बनाया गया है? तो विश्व नींद दिवस। और अगला याद रखिएगा 18 मार्च को ही बनाया गया है वर्ल्ड रिसाइकलिंग डे, विश्व पुनर्चक्रण दिवस। और अगला आ जाएगा 20 मार्च, 20 मार्च को बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय खुफी दिवस, दिवस। ये आपको याद रखना कि अंतर्राष्ट्रीय खुफी दिवस कब मनाया गया है? तो ये 20 मार्च को मनाया गया है। इसकी थीम क्या थी? तो याद रखिएगा कीप कॉम, कीप कॉम हो जाएगा इफ्टेवाइज, इफ्टेवाइज एंड बी काइंड इसकी थीम हो जाएगी। अगला 20 मार्च को ही इंपॉर्टेंट डेज बनाया गया है, कौन सा? तो अंतर्राष्ट्रीय मौखिक स्वास्थ्य दिवस, ये 20 मार्च को ही बनाया गया है। और विश्व गौरैया दिवस, विश्व गौरैया दिवस कब बनाया गया है? तो ये 20 मार्च को बनाया गया है। आई लव स्पैरो इसकी थीम थी। अगला जो आ जाएगा वो आ जाएगा 21 मार्च, 21 मार्च को मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज बनाए गए हैं काफ़ी, तो याद रखिएगा विश्व कठपुतली दिवस, दिवस। ये 21 मार्च को बनाया गया है। और इसकी थीम क्या थी? द अगला आ जाएगा कि 21 मार्च को ही मनाया गया है विश्व कविता दिवस, कविता दिवस। अगला जो आ जाएगा अंतर्राष्ट्रीय नवरोज दिवस। ये सभी डेज जो हैं कब बनाए गए हैं? 21 मार्च को। और अगला आ जाएगा अंतर्राष्ट्रीय डाउन सिंड्रोम दिवस, सिंड्रोम दिवस। ये भी कब बनाया गया है? 21 मार्च को मनाया गया है। ये सभी डेज याद रखिएगा। अगला जो आ जाएगा 22 मार्च, 22 मार्च को बनाया कौन सा डे बनाया गया है? तो याद रखिएगा विश्व जल दिवस, विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस की थीम क्या थी? तो ग्राउंड वाटर इनविजिबल विजुअल, इसकी
थीम थी, ये आपको याद रखना है। और 23 मार्च को बनाया गया है शहीद दिवस और विश्व मौसम विज्ञान दिवस। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कार्बन तटस्थ कृषि शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो राइट आंसर जगह केरल जो है कार्बन तटस्थ कृषि शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। कार्बन तटस्थ कृषि कैसे होती है? तो इसमें जो है फसल रोटेशन एंड जो है मिट्टी की सिंचाई किस प्रकार की जाती है और किस प्रकार से जो है खेती की जाए ताकि जो है कम से कम कार्बन का उत्सर्जन हो सके। इस प्रकार का जो है यह कृषि शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है केरल राज्य। केरल राज्य ने अपने बजट 2022-23 में इसके लिए 6 करोड़ राशि क्या की थी? आवंटित की थी। अब केरल राज्य पहला बना है तो केरल की जो राजधानी है वो है तिरुवनंतपुरम। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो पिनरई विजयन है। यहाँ के राज्यपाल कौन है? गवर्नर? तो आरिफ मोहम्मद खान है। ये आपको याद रखना है। अगला याद रखना है 14-20-09। यहाँ का क्या है? DLR नंबर है, मतलब D फॉर डिस्ट्रिक्ट 14 है, L फॉर लोकसभा की सीटें 20 है, R फॉर मतलब राज्यसभा की सीटें 9 हैं यहाँ। अगला आपको क्या याद रखना है? तो अगला आपको याद रखना है यहाँ का विधानमंडल एक फदनी है, केवल विधानसभा की सीटें। कितनी है विधानसभा की सीटें? तो 40 यहाँ विधानसभा की सीटें हैं। अगला आपको क्या याद रखना है कि जो है भारत का फर्स्ट पेपरलेस हाई कोर्ट कौन सा बना है? तो भारत का पहला पेपरलेस हाई कोर्ट बना है केरल हाई कोर्ट। अगला आपको याद रखना है केरल के हाल ही में कुंभलांगी गांव को भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन गांव क्या कर दिया गया है? मुक्त घोषित किया गया है। अगला आपको याद रखना है पिंक प्रोटेक्शन परियोजना महिलाओं की रक्षा करने के लिए केरल सरकार द्वारा ही शुरू की गई है। मातृ कवचम अभियान की शुरुआत यह केरल सरकार के द्वारा ही शुरू की गई। भारत का पहला डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थापित किया गया है। ये आपको याद रखना है। और एक याद रखना है कथकली जो है शास्त्रीय नृत्य एंड मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य। किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है दोनों? तो केरल का शास्त्रीय नृत्य है। ओणम त्यौहार हाल ही में कहाँ मनाया गया है? तो ओणम जो त्यौहार है ये केरल में मनाया गया है। ये भी आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 के अनुसार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी बनी है? तो राइट आंसर जगह दिल्ली जो है दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बनी है। हाल ही में जो है स्वीडन आधारित जो है विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 में IQ एयर रिपोर्ट प्रकाशित की गई है और इसमें जो है दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी जो बन गई है दिल्ली बनी है 2021 की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार। अब दिल्ली पहले नंबर पे है दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी। तो दूसरे नंबर पे कौन सी राजधानी है? तो याद रखिएगा कि जो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका दुनिया की दूसरी सबसे प्रदूषित राजधानी है। तीसरे नंबर पे कौन सी है? तो याद रखिएगा जो चाड रिपब्लिक उसकी राजधानी है N'Djamena, ये तीसरे नंबर पे है। और एक याद रखिएगा कि जो तजिकिस्तान की राजधानी है दुफनबे इसमें चौथे नंबर पे है। और पांचवें नंबर पे है ओमान की राजधानी मस्कट। ये आपको याद रखना है कि दुनिया की पांचवा जो राजधानी है मस्कट जो है सबसे प्रदूषित राजधानी है। पहले नंबर पे है दिल्ली। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि जो है विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक के जो है 100 प्रमुख शहरों में से जो 63 जो हैं सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर वो केवल कहाँ के हैं? भारत में हैं। ये सोच सकते हैं कि भारत में क्या स्थिति है पोल्यूशन की। ये याद रखिएगा। दिल्ली से याद रखिएगा कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल हैं, यहाँ के डिप्टी सीएम हैं मनीष सिसोदिया और अनिल बैजल जो हैं यहाँ के गवर्नर हैं। ये आपको याद रखना है।
हाल ही में जो है देश के पहले स्मार्ट टावर की स्थापना कहाँ की गई है, तो दिल्ली में की गई है। आंगनवाड़ी ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत दिल्ली सरकार के द्वारा ही शुरू की गई है। देश का मेंटर्स कार्यक्रम की शुरुआत दिल्ली सरकार के द्वारा ही शुरू की गई है और इसका जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वो सोनू सूद को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने 22 मार्च को अपना 110वां स्थापना दिवस मनाया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में जो है बिहार राज्य ने जो है 22 मार्च को अपना 110वां स्थापना दिवस मनाया है। बिहार राज्य की जो स्थापना की गई थी वो 22 मार्च 1912 को की गई थी और इस दिन जो है राज्य में सार्वजनिक अवकाश भी घोषित किया गया है बिहार राज्य के द्वारा। अगला आपको याद रखना है, बिहार राज्य ने 110वां स्थापना दिवस मनाया 22 मार्च को, तो यहाँ की राजधानी जो है पटना है और पटना से याद रखिएगा कि यह किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये याद रखिएगा गंगा नदी के किनारे स्थित है। बिहार की जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है, तो ये हैं कौन, नीतीश कुमार। यहाँ के गवर्नर कौन है, तो फागू चौहान यहाँ के गवर्नर हैं बिहार के। अगला आपको याद रखना है कि यहाँ का जो DLR नंबर है 384016, 38 डिस्ट्रिक्ट है, 40 लोकसभा की सीटें है, 16 राज्यसभा की सीटें हैं। यहाँ जो विधानमंडल है यहाँ का वो 2 फंदी है, मतलब विधानसभा की भी सीटें हैं और विधान परिषद की भी सीटें हैं। विधानसभा की यहाँ 243 सीटें हैं और विधान परिषद की यहाँ 75 सीटें हैं। वाल्मीकि नेशनल पार्क जो है ये कहाँ स्थित है, तो ये बिहार में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा हाल ही में जो है पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री हाल ही में जो बने हैं आम आदमी पार्टी के भगवंत मान सिंह जी के द्वारा जो है भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन नंबर शुरू की गई है। इस हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज आपसे रिश्वत लेता है यदि और आप उसका जो है वीडियो रिकॉर्डिंग कर लिए हैं तो एक नंबर आपको दिया जाएगा। उस नंबर में वो जो वीडियो रिकॉर्डिंग है आप भेज सकते हैं और जो कर्मचारी आपसे रिश्वत लिया है उसके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी पंजाब राज्य सरकार के द्वारा। और यह जो है भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन नंबर शुरू की है पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान सिंह ने। अगला आपको याद रखना है कि जो है पंजाब राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है, तो 2313 यहाँ 231307 यहाँ का DLR नंबर है। 23 यहाँ डिस्ट्रिक्ट है, 13 लोकसभा की सीटें, 7 राज्यसभा की सीटें हैं और यहाँ का जो है विधानमंडल वो एक फन्नी है, केवल विधानसभा की सीटें और 117 यहाँ विधानसभा की सीटें हैं। और यहाँ के मुख्यमंत्री है भगवंत मान सिंह। बनवारी लाल पुरोहित जो है यहाँ के गवर्नर हैं। चंडीगढ़ यहाँ की राजधानी है। हाल ही में टेनिस की किस महान प्लेयर ने जो है 25 वर्ष की आयु में अचानक संन्यास की घोषणा की है, तो राइट आंसर जगह ऑस्ट्रेलिया की टेनिस की एक महान महिला प्लेयर खिलाड़ी हैं, कौन है, एफ्ले बार्टी ने हाल ही में जो है 25 वर्ष की आयु में मात्र जो है अचानक संन्यास की घोषणा कर दी है एफ्ले बार्टी। और ये विश्व की नंबर 1 जो थी टेनिस महिला प्लेयर थी, ये आपको याद रखना है। इन्होंने 3 ग्रैंड स्लैम जीते थे और 44 वर्षों में पहली बार जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने वाली पहली महिला टेनिस प्लेयर कौन बनी थी, ये एफ्ले बार्टी बनी थी हाल ही में, जिन्होंने हाल ही में 25 वर्ष की आयु में जो है संन्यास की घोषणा कर दी है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि जो है एफ्ले बार्टी का संबंध किस खेल से है, तो ये याद रखिएगा टेनिस से है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हार्पर कॉलिन्स द्वारा प्रकाशित द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो राइट आंसर जगह अभय के द्वारा जो है हार्पर कॉलिन्स द्वारा प्रकाशित द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर पुस्तक लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के नरसिंग पिट्टई नागेश्वरम जो है शास्त्रीय पवन संगीत वाद्य यंत्र को GI टैग दिया गया है, तो इसका जो राइट आंसर जगह हाल ही में जो है
तमिलनाडु के तंजावुर नामक स्थान के पास एक गांव है नरसिंगपिट्टई, और नरसिंगपिट्टई के नागेश्वरम शास्त्रीय पवन संगीत वाद्य यंत्र को जो है जीआई टैग दिया गया है। यह जो शास्त्रीय पवन संगीत वाद्य यंत्र है ये हाथ से बनाया हुआ यंत्र है जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। तमिलनाडु के राज्य में जो है हाल ही में जो दिया गया था डिंडीगुल ताले को भी जीआई टैग दिया गया था, पालकोवा मिठाई को भी जीआई टैग दिया गया था। तमिलनाडु के इस वाद्य यंत्र को जीआई टैग दिया गया है। तो तमिलनाडु की जो डीएलआर नंबर है वो है 383918। 38 यहाँ डिस्ट्रिक्ट है और एल-फार हो जाएगा लोकसभा की सीटें 39 है, राज्यसभा की सीटें यहाँ 18 है। यहाँ का जो विधानमंडल है एक फन्नी है, 234 यहाँ विधानसभा की सीटें हैं। एम.के. स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। यहाँ के जो गवर्नर हैं आर.एन. रवि हैं। यहाँ की जो राजधानी है वो है चेन्नई। इसे भारत की स्वास्थ्य राजधानी एवं भारत की शतरंज राजधानी के नाम से भी जाना जाता है चेन्नई को, ये आपको याद रखना है। और एक आपको याद रखना है कि तमिलनाडु के तट पर ही जो है भारत का पहला समुद्री गाय संरक्षण रिजर्व स्थापित किया जाएगा, ये आपको याद रखना है। और आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है हाल ही में किस फोटोग्राफर ने ग्रीन स्टार्म ग्लोबल फोटोग्राफी अवार्ड 2022 का 13वां संस्करण जीता है। तो राइट आंसर जगह हाल ही में जो है मोहम्मद रजा जो कि ईरान से बिलोंग करते हैं, इन्होंने ही जो है फोटोग्राफर हैं ये, और इन्होंने ग्रीन स्टार्म ग्लोबल फोटोग्राफी अवार्ड 2022 का 13वां संस्करण जीता है। और 12वें संस्करण की बात करें तो ये रकायत उल जो कि बांग्लादेश से हैं, इन्होंने जीता था। और पहला जो है ग्रीन स्टार्म ग्लोबल फोटोग्राफी अवार्ड जीता था वो जीता था फिलीपींस के जोफेल बोटारो ने, ये आपको याद रखना है। तो ये था दोस्तों आज का करंट अफेयर्स। यदि आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए हैं तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। ये मेरी आईडी है किफन GF9। यहाँ मैं हर रोज़ जो है एक शॉर्ट करंट अफेयर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ द डे अपलोड करता हूँ, वहाँ पे आप देख सकते हैं।